हरे कृष्ण। श्रीमती तुलसी महारानी परम भगवान श्री विष्णु के अत्यंत प्रिय है। वैष्णव जीवन में ऐसा कई अवसर आते हैं जो हमें केवल शारीरिक नहीं आध्यात्मिक रूप से भी पुष्ट कर देते हैं। तुलसी जलदान उन्हीं अनुपम अवसरों में से एक है। प्रत्येक वर्ष वैशाख मास में ये तुलसी जलदान किया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि ये तुलसी जलदान क्या है, उसका महत्व क्या है, यानी वो क्यों करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि तुलसी देवी कोई साधारण पौधा नहीं है, अपितु ये भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय वृंदा देवी का स्वरूप है। जब जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब उनकी सेवा में तुलसी देवी भी एक पवित्र पौधों के रूप में प्रकट होती है। और यही कारण है कि वृंदावन को वृंदा यानी तुलसी देवी के नाम पर पुकारा जाता है। तुलसी जलदान के विधि विशेष रूप से वैशाख मास के पुण्य समय में की जाती है। वैशाख को मधुसूदन मास भी कहा जाता है और ये मास गर्मी का समय है यानी ग्रीष्म ऋतु। इस मास में तुलसी देवी और शालिग्राम शिलाजी को जल अर्पण किया जाता है और जलदान का विशेष महत्व होता है। जब दिन भर वृंदा देवी के ऊपर बूंद बूंद जल टपकता रहता है तो उन्हें शीतलता मिलती है और गर्मी के समय में भी हमारे तुलसी देवी हरी भरी और तरोताज़ा रहती है। शालिग्राम जी को गर्मी में तुलसी और जल ये दोनों ही मिल जाए तो इससे बढ़कर सर्वश्रेष्ठ सेवा और क्या हो सकता है। और इसलिए भी इस गर्मी में तुलसी शालिग्राम जलदान की विशेष महत्व कहा गया है। जब तुलसी देवी को जल अर्पण किया जाता है तब मन में ये सोचना नहीं है कि हम किसी साधारण पौधे को पानी दे रहे हैं, क्योंकि वास्तव में वो श्री हरि के परम आराध्या देवी है, जिनकी सेवा करने से भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त तुलसी देवी का एक बार भी प्रेम पूर्वक जल अर्पित करता है तो उसके समस्त पाप उस जल की बूंदों के साथ रह जाता है। तो ये थी इस वैशाख मास में तुलसी जलदान करने की संपूर्ण विधि और महत्व। इसीलिए अगर आपके लिए संभव है तो इस वैशाख मास पे आप भी अपनी क्षमता अनुसार तुलसी शालिग्राम जी का जलदान कीजिए। और अगर आपके घर में शालिग्राम जी नहीं है तो मात्र तुलसी देवी को भी जल अर्पण की जा सकता है। और ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग को भी पता चले इस तुलसी जलदान की विशेष महत्व के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। हरे कृष्ण।